हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट सेकंड चल रही है जिसमें हम कवर कर रहे थे टैबलेट के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग के बारे में। तो यहाँ की जो सारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक तरफ से वहाँ से चेक करते आना। ठीक है, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है ना जिसको हम कवर कर रहे हैं वो है टैबलेट कोटिंग। कि टैबलेट कोटिंग होती क्या है, टैबलेट कोटिंग कितने टाइप की होती है, कोटिंग मटेरियल वहाँ पे कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन। तो ये सारे कुछ आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें हम देखेंगे मेथड ऑफ कोटिंग एंड कौन कौन से वहाँ पे आपके इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं एंड कोटिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं। तो देख रहे हैं हम इसको। एंड इसके अलावा जो अदर जो सब्जेक्ट है इसकी कोलॉजी है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, जूरिस्प्रूडेंस है और आपका कोग्नोसी वगैरह है। तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कोटिंग से किस तरीके से पूछा जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसके इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि हाउ इज कोटिंग ऑफ टैबलेट बेनिफिशियल एंड डिस्कस वर्किंग ऑफ कोटिंग पेन। मतलब कि जो है ना 7 मार्क्स में क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि कोटिंग कैसे बेनिफिशियल होती है टैबलेट के लिए, वो आपने बताना है। एंड एक आपका यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में पूछा है कि जो कोटिंग पेन जो होता है जिसमें कोटिंग की जाती है उसकी पूरी वर्किंग बताइए। केवल एक ही क्वेश्चन बना है, वो इसी तरीके से बना है। बाकी आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बना है। ठीक है, एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो भी ये हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने कैसे डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं टैबलेट कोटिंग के बारे में। तो ये जो टैबलेट कोटिंग है ना उसको समझने से पहले ना अभी तक जो आपने टैबलेट के बारे में पढ़ा है थोड़ा ना उसको अपने ब्रीफ में समझना होगा कि अभी तक हम यहाँ पे क्या समझ करके आए हैं। तो देखिए टैबलेट क्या है, एक आपकी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। तो इसमें सिंपली एपीआई होती है जो कि पाउडर के फॉर्म में होती है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एपीआई जो कि आपकी मेन ड्रग है। एंड यहाँ पे आपके एक्सिपिएंट होते हैं जो भी पाउडर के फॉर्म में ही होते हैं। तो हम इन दोनों को लेते थे और दोनों को लेकर के हमने ग्रेन्यूल्स बनाए थे और जिस प्रोसेस को हम बोलते थे ग्रेन्यूलेशन। ठीक है, तो ये यहाँ की फर्स्ट स्टेप हो रही थी। उसके बाद क्या करा था हमने, इन ग्रेन्यूल्स को एक कंप्रेशन मशीन में रखा था और उनको कंप्रेस कर दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पे 4-5 ग्रेन्यूल्स को ले लेता हूँ और इन पर मैं पंच लगा के कंप्रेस करूँगा तो यहाँ पे टैबलेट का रूप ले लेंगे और ये इसकी सेकंड स्टेप कही जाएगी जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंप्रेस टैबलेट यहाँ पे ये मिल जाएगी, कंप्रेस टैबलेट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, वो आती है आपकी कोटिंग। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कोटिंग जो है वो कंप्रेशन के बाद की स्टेप है, या बोल सकते हैं लास्ट स्टेप है टैबलेट के बनाने की, या बोलते हो टैबलेट साइकिल की। तो आप ऐसे समझो कि हमारी जो टैबलेट है ना वो 2 टाइप की होती हैं। अगर हम कोटिंग के बेसिस पे समझें कि एक होती है कोटेड टैबलेट और दूसरी है नॉन कोटेड टैबलेट, नॉन कोटेड टैबलेट। तो पहले आप ऐसा समझो कि टैबलेट कोटिंग है क्या। देखिए कोटिंग जो वर्ड है वो आया है कोट से, COAT, कोट, यानी कि जो हम बाहर पहनते हैं, अपने आप को कवर करते हैं, कोट। ठीक है, ऐसे अगर हम टैबलेट को कवर कर दें किसी भी पतली सी पॉलीमर की लेयर से या किसी भी शुगर की लेयर से तो उसको हम बोल देते हैं कोटिंग करना, मतलब कि टैबलेट पर कवरिंग कर देना। तो सिंपल कहें तो कोटिंग यानी कि कवरिंग ऑफ टैबलेट। तो डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ टैबलेट बाय एनी पॉलीमर या शुगर, दैट इज कॉल्ड कवरिंग या बोल तो कोटिंग। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं कि टैबलेट कोटिंग इज द प्रोसेस of covering of tablet with polymer या sugar to mask the test to make it easier to swallow or to protect the API inside tablet। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें और कही हैं कि ये कोटिंग किस लिए की जाती है कि अगर आपकी जो टैबलेट है उसका अगर टेस्ट वगैरह अनप्लीजेंट है तो आप उसको मास्क कर सकते हैं, आप उस पर शुगर कवरिंग करके उसको मीठा बना सकते हैं। दूसरा कि टू मेक इट ईजियर टू स्वेलो, कि देखिए जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो टैबलेट को ईजिली स्वेलो नहीं कर पाते या उसको हम पीस करके भी देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो कड़वी होने की वजह से उल्टी वगैरह कर देते हैं। तो उसको स्वेलो में मतलब कि ईजी करने के लिए हम यहाँ पे कोटिंग करते हैं। एंड लास्ट में है टू प्रोटेक्ट द API इनसाइड द टैबलेट, कि जो आपकी जो टैबलेट होती है अगर उसके अंदर जो भी API है अगर उसके बाहर एक कवरिंग और कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो क्लियर होगी कि कोटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे समझो कि जो टैबलेट जिनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है उनको हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट, और जो टैबलेट जिनके ऊपर कोटिंग नहीं की जाती उनको हम बोलते हैं नॉन कोटेड टैबलेट। क्लियर हो गया। अब आप ऐसे समझो कि हमने एपीआई ली, एक्सिपेंट लिए, उनका ग्रेनुलेशन किया एंड देन हमने उनको कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करने के बाद भी आप टैबलेट को बाहर मार्केट में ला सकते हैं डायरेक्टली, आप उसकी पॉलिशिंग करना और उसको पैक कर देना, तो यहाँ पे उसको हम बोल देंगे अनकोटेड टैबलेट, मतलब कि उस पर कोटिंग नहीं की गई है। अगर आप अपनी टैबलेट को और मोर स्टेबल और मोर इफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो आप एक और अगली स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कोटिंग, और आपकी टैबलेट कोटेड टैबलेट कही जाएगी। क्लियर हो गया। तो सिंपल देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये सामने ना आपके एक टैबलेट है जो कि कंप्रेस टैबलेट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ना अभी इस स्टेप वाली आपकी टैबलेट यहाँ पे दिखा रखी है जिसको आप अनकोटेड टैबलेट या टैबलेट कोर बोल सकते हैं, जहाँ पे आपकी मेन ड्रग यहाँ पे है। तो अगर हम इसी के ऊपर अगर कोई भी फिल्म कोटिंग कंपोजिशन या बोल तो किसी भी पॉलीमर वगैरह का कंपोजिशन या किसी भी शुगर वगैरह का कंपोजिशन अगर उसकी स्प्रे कर दें, उस पर कवरिंग कर दें, तो ये जो है ना इस तरीके से नज़र आएगी, जो कि यहाँ पे आपको ये आपको येलो कलर में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ना कवरिंग हो गया, ये अंदर जो था ये वाइट वाइट ये नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एक और कवरिंग कर दी है, तो यही कही जाती है कोटिंग। ठीक है, आपने सिंपल रटना बिल्कुल नहीं है कि आपने याद रखना है कोटिंग बोले तो कोट यानी कि खुद को कवर करना, ऐसे अगर हम टैबलेट को कवर कर दें तो वही कहा जाएगा टैबलेट कोटिंग। क्लियर हो गया। अब टैबलेट कोटिंग जो है ना ये लास्ट स्टेप है, मैंने आपको बोला है कि ये जो है ना टैबलेट के बनाने की लास्ट स्टेप है, इसके बाद में सिंपल पॉलिशिंग वगैरह की जाती है, उसको पैक कर दिया जाता है। तो लिखना है कि टैबलेट कोटिंग इज द लास्ट स्टेप इन द टैबलेट प्रोडक्शन साइकिल। क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि टैबलेट कोटिंग क्यों की जाती है, या तो इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो टैबलेट कोटिंग जो है ना ये अपनी चॉइस होती है, आपने कोटिंग करानी है अपनी टैबलेटों पे या नहीं करानी है। अगर कराओगे तो थोड़ी उसकी ना कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और वो दिखने में थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, थोड़ी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी, या फिर आप डायरेक्टली कंप्रेस टैबलेट भी यहाँ पे मार्केट में ला सकते हैं। ठीक है, जिनको हम अनकोटेड टैबलेट बोल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे कई सारी जो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, दिखाऊंगा, आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा कि कौन सी अनकोटेड टैबलेट है, कौन सी कोटेड टैबलेट है, कौन सी यहाँ पे अलग अलग तरह की कोटिंग है। तो आप बने रहना लास्ट तक। तो यहाँ पे देखिए पहले हम एडवांटेज समझते हैं कि सबसे पहले तो ये कि जो अनप्लीजेंट जो टेस्ट होता है बहुत सी टैबलेट के अंदर, तो वो कड़वा वगैरह होता है, बच्चे उनको नहीं ले पाते हैं, तो उसको हम मास्क कर सकते हैं। जो ऑर्डर जो होती है, जो भी वहाँ से आती है खुशबू वगैरह या जो भी स्मेल आती है, उसको हम यहाँ पे मास्क कर सकते हैं। एंड कलर को भी यहाँ पे हम मास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इट प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग। देखिए आप देखिए नॉर्मली ऐसी टैबलेट बनाएं और फिर ऊपर से पॉलीमर की या बोलते शुगर की यहाँ पे अगर आप लेयर चढ़ा दोगे तो अंदर का जो मटेरियल है ना वो और ज़्यादा स्टेबल रह पाएगा, और ज़्यादा वो मतलब कि फिजिकली केमिकली स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो है ना इसके एडवांटेज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है इट प्रोवाइड सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोसेस फॉर्म, कि जब भी हम इस पर ना यहाँ पे कवरिंग कर देते हैं, ये जो आपकी कोटिंग कर दी जाती है, तो जो भी एपीआई है, जो भी मेडिकामेंट है, वो यहाँ पे ना सस्टेन यानी कि धीमा धीमा रिलीज होता है, या कहें तो उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। मतलब कि वो धीमा धीमा वहाँ से रिलीज होगा, धीरे धीरे वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, फिर धीरे धीरे वो एक्शन दिखाएगा लंबे टाइम तक। तो जो सस्टेन्ड रिलीज जो टैबलेट होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस तो एडवांटेज वो इट प्रोवाइड स्मूथर फिनिशिंग टू टैबलेट। जिससे भी टैबलेट पे यहाँ पे कवरिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, वो थोड़ी स्मूथ नज़र आती है, थोड़ी चमकीली नज़र आती है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड इन स्टोमक। देखिए मोस्टली जो अनकोटेड टैबलेट होती हैं सारी की सारी वो जो है ना आपकी स्टोमक में ही डिसइंटीग्रेट होती हैं एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन अगर हम उस पर कोटिंग कर देते हैं, स्पेशली एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं, ऐसे पॉलीमर जो कि केवल और केवल इंटेस्टाइन के अंदर ही जाकर के उस ड्रग को डिसइंटीग्रेट कराएगा, तो उसको हम बोलते हैं एंटेरिक कोटिंग। तो एंटेरिक कोटिंग भी यहाँ पे कोटिंग की मदद से ही की जाती है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। एंड लास्ट में है इट प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ टैबलेट। अगर टैबलेट आपस में चिपकती हैं तो वो भी यहाँ पे प्रिवेंट की जा सकती हैं कोटिंग की मदद से। तो ये है इसके सारे एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव टेक्निक एंड रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग टाइम। देखिए आपके पास चॉइस है कि आप सिंपल इसी स्टेप पर भी ला करके अपनी मेडिसिन को बाहर मार्केट में ला सकते हैं, और अगर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं कोटिंग पे, तो वहाँ पे टाइम भी लगेगा और खर्चा भी आपको ज़्यादा पड़ेगा।
ठीक है। तो ये सिंपल से इसके डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट गाइडेंस ऑफ हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन, कि यहाँ पे जो भी वर्कर होंगे ना वो हाईली स्किल्ड होंगे, मतलब कि एक अच्छे खासे आदमी को अपने यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कोटिंग कराने के लिए, तो थोड़ा ना खर्चा वगैरह यहाँ पे बढ़ जाता है, बस यही इसका डिसएडवांटेज है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या है इंपॉर्टेंस कोटिंग की और वो कैसे बेनिफिशियल होता है टैबलेट के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोटिंग कितने टाइप की होती है। आपका यहाँ पे ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ कोटिंग। तो कोटिंग को अगर हम ब्रॉडली यहाँ पे क्लासीफाई करें ना, वो 3 टाइप की होती है, या तो 3 टाइप की आपकी टैबलेट होती हैं: शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट एंड एंटेरिक कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड कहने का मतलब है यानी कि ऐसी टैबलेट जिस पर ना शुगर की लेयर चढ़ा दी जाती है, मतलब कि जो मीठी मीठी जो आपको टैबलेट लगती हैं वही जो आपकी कोटिंग की जाती है ना, उसको हम शुगर कोटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वही लिखा हुआ है कि इन दिस टैबलेट शुगर लेयर इज अप्लाइड विच मे बी कलर्ड और अनकलर्ड, कि इसके ऊपर ना शुगर की लेयर अप्लाई कर दी जाती है जो कि कलरफुल भी हो सकती है और नॉन कलरफुल भी हो सकती है। तो देखिए थोड़ा ना मैं आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ लाइव मेरे सामने। यहाँ पे टैबलेट हैं कई सारी, और कौन सी ड्रग कोटेड है, कौन सी अनकोटेड है, कौन सी शुगर कोटेड है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए अगर आपको थोड़ा यहाँ पे नज़र आए, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताऊँ, आपको यहाँ पे समझ आ जाए कि यहाँ पे लिखा है देखियो ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेंस, यानी कि ये जो टैबलेट है पैरास्टामोल की ये अनकोटेड है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना मैं एक आपकी टैबलेट निकाल के दिखा देता हूँ। ये टैबलेट जो है ये आपकी अनकोटेड टैबलेट है, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे ब्लर हो जाता है। तो ये जो है ना आपकी अनकोटेड टैबलेट है। अब देखिए दूसरा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ना आपकी एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट है, और यहाँ पे देखिए आप पढ़ना अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन, यानी कि यहाँ पे जो कोटिंग है ना वो फिल्म कोटिंग की गई है। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं कि यहाँ पे और इसमें क्या अंतर आता है। एंड नेक्स्ट एक और आपकी टैबलेट है जिसकी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो कि ईच शुगर कोटेड टैबलेट कंटेन, यानी कि यहाँ पे जो कोटिंग की गई है वो शुगर कोटिंग की गई है। तो ये जो है ना शुगर कोटिंग की टैबलेट कुछ इस तरीके की होती हैं। अब पहले जो हम समझ रहे हैं ना कोटिंग और अनकोटिंग, मतलब कि कोटेड और अनकोटेड ड्रग में क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो ये जो आपकी टैबलेट है आपकी पैरास्टामोल, आप इसको टच करोगे ना तो यहाँ से ना कई बार ये जो है ना छूटने लग जाता है, जैसे कि अभी आप देखोगे इस पर ना पॉलिश कर रखी है लेकिन ये कोटेड नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इस तरीके से खुरदरा करोगे तो यहाँ पे ना आपकी ड्रग इस तरीके से छूटने लग जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो ड्रग है ना ये एंटीबायोटिक है, तो इसके ऊपर ना जैसे आप छुटाओगे तो एक ना फिल्म ये लेयर यहाँ पे छूटेगी, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूं इस तरीके से तो ये जो आपकी लेयर जो छुटी है ना ये जो है इसको हम बोलते हैं फिल्म कोटिंग, मतलब कि इसके ऊपर ना कोटिंग की गई है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं पैरास्टामोल की टैबलेट को इसको तोड़ता हूँ, इसकी सिंपली थोड़ा हार्ड है लेकिन जैसे ही मैं आपको यहाँ पे तोड़ के बताऊँ तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट है इस तरीके से यहाँ पे टूटी है, लेकिन इस पर ना कोई भी आपको ना फिल्म लेयर नहीं दिखाई देगी, है ना। तो ये आपकी अनकोटेड टैबलेट है जो कि आपकी पैरास्टामोल की है, और जिस पर इस तरीके की फिल्म जो नज़र छुट करके आई है इसको हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट, या तो फिल्म कोटिंग इस पर की गई है। अब एक और जो टैबलेट है ना ये जो है टैबलेट, इसको अगर मैं अभी खाऊँ, जैसे कि मैं अभी खा के देख रहा हूँ, तो मेरे को ना मीठी लग रही है। मीठी क्यों लग रही है? क्योंकि उसके ऊपर ना शुगर कोटिंग की गई है। और ये जो टैबलेट है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मीठी लग रही है, इसको ना मैं थोड़ा इस तरीके से छुटाऊँ, मतलब कि मैंने दूसरी टैबलेट को छुटाया था, पहले ही खा करके चेक किया था, तो ये ना ऊपर की पूरी जो इसकी कोटिंग जो है ना शुगर कोटिंग वो हट जाती है। तो उसके बाद ना ये टैबलेट ना बहुत अनप्लीजेंट लगती है। मैंने खुद टेस्ट किया है, बहुत ही ख़राब टेस्ट कर देती है मुँह का। तो ये इसके ऊपर ना जो कोटिंग जो की गई है ना वो इसी वजह से की गई है शुगर कोटिंग, ताकि ये जो ना आपको कड़वी ना लगे या अनप्लीजेंट ना लगे। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे क्लियर हो गया इन सभी में। तो अब हम सिंपल समझते हैं कि शुगर कोटिंग क्या है, यानी कि एक ऐसी कोटिंग जो कि टैबलेट पर कर दी जाती है ताकि आपकी टैबलेट थोड़ी मीठी लगे और जो अनप्लीजेंट टेस्ट है वो मास्क हो जाए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज़ डन टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग एंड टू इन्हांस अपीयरेंस ऑफ टैबलेट। ठीक है, एंड दिस टैबलेट आर यूजुअली यूज फॉर चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि उनको उल्टी वगैरह ना हो, उनको मीठी मीठी टैबलेट वो आसानी से खा लें। वो अक्सर मीठी मीठी टैबलेट बोल के ना जल्दी खा लेते हैं। तो ये है शुगर कोटिंग। नेक्स्ट है सेकंड, वो है फिल्म कोटेड टैबलेट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वही लिख रखा है कि इन दिस टाइप ऑफ टैबलेट या इन दिस टाइप ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ पॉलीमर अप्लाइड ऑन द टैबलेट, कि यहाँ पे ना जो पतली सी जो लेयर है पॉलीमर की वो यहाँ पे अप्लाई कर दी जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे छुटा करके दिखा भी रहा हूँ। तो ये बहुत ही महीन है और ये पॉलीमर है यहाँ पे। तो यह है कोटिंग
फिल्म कोटिंग, एंड यहाँ पे लिखा है कि फिल्म कोटिंग यूज टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट टू मेक ड्रग अट्रैक्टिव एंड टू मेक ड्रग मोर स्टेबल। कि ये जो ना हमारी ड्रग को ना जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उसको भी मास्क करती है, साथ के साथ ड्रग को अट्रैक्टिव बनाती है और इसको ना ये मोर स्टेबल बना देती है। कि अगर यहीं पर अगर हम इस टैबलेट को ऐसे खुला करके रखते तो ये ना ईजिली मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है ज़्यादा। अगर आप इसके ऊपर इस तरीके की लेयरिंग कर देंगे या फिर फिल्म कोटिंग कर देंगे तो ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में है वो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। देखिए अब इसमें डिफरेंस समझो कि ये जो फिल्म कोटेड टैबलेट है ना उसी के अंदर आप बोल सकते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट उसी के अंदर आता है। कि जो आपके जो पॉलीमर जो होते हैं ना, जो मैं आप बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम यहाँ पे पॉलीमर की लेयर बोलते हैं। तो ये जो पॉलीमर जो होता है ना ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एंटेरिक और एक होता है नॉन एंटेरिक। तो एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि ऐसे पॉलीमर जो कि स्पेशली जो ड्रग जो होती है ना उसको इंटेस्टाइन में ही रिलीज कराते हैं या उसमें वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो वो हमारे एंटेरिक पॉलीमर कहे जाते हैं। तो अगर वहाँ पे हम पॉलीमर एंटेरिक पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी कोटिंग कही जाएगी एंटेरिक कोटिंग। एंड वहीं अगर हम नॉर्मल यानी कि नॉन एंटेरिक पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं तो वही सिंपल हमारी कोटिंग कही जाएगी फिल्म कोटिंग। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा है कि दिस टैबलेट आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ एंटेरिक पॉलीमर डेट बाईपास द स्टोमक एंड डिसइंटीग्रेट ओनली इन इंटेस्टाइन। ये ना आपकी जो ड्रग है टैबलेट है वो स्टोमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, वो सीधा के सीधा जाकर के इंटेस्टाइन में ही डिसइंटीग्रेट होंगी। एग्जाम्पल इसके एंटी हेलमेंटिक ड्रग, मतलब कि ऐसी ड्रग जो पेट में जब कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं तो कीड़े हमारे स्टोमक में यानी कि एसिड के एरिया में तो होंगे ही नहीं, वो इंटेस्टाइन में जाके होते हैं। तो हमने ना डायरेक्टली अगर वहीं पे टैबलेट को रिलीज कराना है तो हम वहाँ पे एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये है टाइप्स ऑफ कोटिंग। आई होप ये जो है ना आपको एकदम प्रैक्टिकल सामने समझ भी आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है कोटिंग मटेरियल। कि सिलेबस में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आपका टॉपिक है वो है कोटिंग मटेरियल, मतलब कि आप कोटिंग करते हैं तो कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से सॉल्वेंट, कौन कौन से पॉलीमर वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो कि कोटिंग में यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कोटिंग मटेरियल। तो द मटेरियल विच यूज इन कोटिंग ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड कोटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे ना ये 4-5 टाइप के मटेरियल हैं जिसके हम बारी बारी से समझेंगे। पहला है फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल जिसको हम पॉलीमर भी बोलते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एंटेरिक और नॉन एंटेरिक। दूसरा है सॉल्वेंट, तीसरा है प्लास्टिसाइजर, कलरेंट, ओपेक्वेंट या ओपेसिफायर, एंड लास्ट में है मिसलेनियस, मतलब कि कुछ जो बाकी रह जाते हैं वो हमने इस कैटेगरी में डाल दिए हैं। तो पहले हम समझते हैं, पहला है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पॉलीमर या फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कि लेयर बनाता है, हमारी टैबलेट के ऊपर कवरिंग करता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो द मटेरियल विच यूज टू फॉर्म फिल्म ऑन टैबलेट इज कॉल्ड पॉलीमर, जो कि हमारी टैबलेट को ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको थोड़ा ना मजबूत बनाता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एंटेरिक पॉलीमर, नॉन एंटेरिक पॉलीमर। अगर वहाँ पे आप एंटेरिक पॉलीमर का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल इसकी सेलुलोज एस्टेट पैथलेट, ये एक नेम है केवल, एंड ऐसे ही पॉलीविनाइल एस्टेट पैथलेट PVAP। तो अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो वो कोटिंग आपकी कही जाएगी एंटेरिक कोटिंग। अगर वहीं पे अगर आप नॉन एंटेरिक पॉलीमर का यूज़ करते हैं जैसे कि HPMC है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, और PEG यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल है, पोविडोन है, तो ये अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आपकी कोटिंग कही जाएगी नॉर्मल फिल्म कोटिंग या तो नॉन एंटेरिक कोटिंग। ठीक है, तो ये जो है ना कोटिंग, अगर आप फिल्म कोटिंग कर रहे हैं तो आपने पॉलीमर का यूज़ करना है, तो ये पॉलीमर होते हैं। अगर आप शुगर कोटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने शुगर या तो सुक्रोज की लेयर वहाँ पे चढ़ानी होती है। तो ये होगी एक पहला आपका मटेरियल। दूसरा है सॉल्वेंट, जो भी आपके पॉलीमर वगैरह होते हैं या और भी जो चीज़ आपने ऐड करनी होती है ना, तो उनको डिजोल्व करने के लिए आपने ना सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सॉल्वेंट है मोस्टली यहाँ पे वाटर यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत सी हमारी ड्रग है ना वो वाटर से ना हाइड्रोलाइज हो जाती है, तो उसके लिए ना हमने आपके नॉन एक्वा सॉल्वेंट भी यूज़ करते होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सॉल्वेंट आर यूज टू डिजोल्व और डिस्पर्स द पॉलीमर, पॉलीमर को डिजोल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। मोस्टली यहाँ पे वाटर का यूज़ होता है, लेकिन समटाइम कुछ जो ड्रग हैं उनके लिए हम नॉन एक्वा सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल IPA यानी कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का मतलब समझो, यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जो पॉलीमर आपने यूज़ करे ना उनको थोड़ा सॉफ्ट बना देता हो, थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता हो, तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है उसको हम प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं प्लास्टिक में ऐड किया गया ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो उसको मोर फ्लेक्सिबल बना दे और थोड़ा सॉफ्ट कर दे, वो आपका प्लास्टिसाइजर है। तो ए सब्सटेंस डेट एडिड इन पॉलीमर टू मेक इट मोर सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल इज कॉल्ड प्लास्टिसाइजर। तो ये जो है ना विस्कोसिटी को भी कम कर देते हैं। एग्जाम्पल इसकी कैस्टर ऑयल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, तो थोड़ा ना ये सॉफ्ट बना देते हैं।
तो ये यहाँ पे ये ऐड किए जाते हैं, मतलब कि पूरा एक मटेरियल तैयार किया जाता है कोटिंग से पहले। तो ये सारे यहाँ पे कंपोनेंट हैं उसके। नेक्स्ट वो है कलरेंट। कलरेंट मतलब कि अगर आपने कोटिंग में कलर देना है तो आपने कलरिंग एजेंट यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे ना कई सारे कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल, जिसके आयरन ऑक्साइड, कैरामेल है, टर्मरिक है, FD&C है, और D&C कलरेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में आपके ओपेसिफायर, जिनको हम ओपेक्वेंट्स भी बोलते हैं। एन ओपेसिफायर इज ए सब्सटेंस डेट मेक्स अ मटेरियल ओपेक, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आप कोटिंग मटेरियल में यूज़ करोगे ताकि जो आपकी जो कोटिंग है वो अपारदर्शी बन जाए, या बोले तो नॉन ट्रांसपेरेंट रहे, वो आर पार उसके हमको कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आए बल्कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट बन जाए। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ओपेसिफायर। जैसे कि टॉल्क वगैरह होती है तो उसको हम ऐड कर देते हैं ताकि आपकी जो भी मतलब कि वहाँ पे मटेरियल है वो अपारदर्शी बन जाए, या बोले तो नॉन ट्रांसपेरेंट बन जाए। तो ये बहुत ही चीप होता है। तो लिखा है कि दे आर चीप एंड इन प्रेजेंस ऑफ ओपेसिफायर द अमाउंट ऑफ कलरेंट रिक्वायर्ड डिक्रीज, यानी कि जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसके साथ साथ ओपेसिफायर भी यूज़ करें तो कलरिंग एजेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो कम हो जाती है, मतलब कि ओपेसिफायर की वजह से वो कम यूज़ करने होते हैं। तो यह है एग्जाम्पल इसका, इसकी टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, टाल्क है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्लियर हो गया। अब लास्ट में है कुछ हमारे मिसलिनियस कोटिंग कंपोनेंट कि कौन कौन से बाकी के बचे हुए हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। एक है देखिए एंटीऑक्सीडेंट। एंटी बोले तो अपोज करना, ऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडेशन, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हम। तो ये जो ना हमारी डाई को ना स्टेबलाइज करते हैं, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं इसके ऑक्साइम है, फेनॉल वगैरह है। कुछ हमारे एंटी माइक्रोबियल्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आपका जो कोटिंग मटेरियल है वो डिकम्पोज ना हो माइक्रोब्स की वजह से। तो एल्काइल आइसोथायोजोलिनोन है और कार्बामेट्स हैं, तो यहाँ पे ये एंटी माइक्रोब्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट, जो कि अगर आपके कोटिंग मटेरियल आपस में डिसॉल्व नहीं है, यानी कि एक दूसरे के साथ सोल्यूबल नहीं है, तो उनको सोल्यूबल कराने के लिए स्पेंस एंड ट्विंस जैसे सर्फेक्टेंट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लास्ट में है फ्लेवर्स एंड स्वीटनर, यहाँ पे ऐड किए जाते हैं कोटिंग मटेरियल में। तो एस्पार्टेम है, वाटर सोल्यूबल पाइनएप्पल फ्लेवर वगैरह है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ना टॉपिक कवर होता है जो है आपका कोटिंग मटेरियल की, कौन कौन से कोटिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन, कि जो भी यहाँ पे जो कोटिंग का जो भी आपने सारे जो मटेरियल समझे ना, तो कोटिंग करने से पहले ना इन सभी को मिला करके स्पेशल क्वांटिटी इनकी ली जाती है, एकदम पूरा फॉलो किया जाता है। देन एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब उसी सॉल्यूशन को ना अप्लाई किया जाता है, या बोले तो जो आपकी जो टैबलेट जो होती है उसके ऊपर यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करेंगे, एक पैन होता है, पैन बोले तो एक बर्तन टाइप होता है जिसका पूरा जो वर्किंग वगैरह थी वही यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछी थी कि पूछा था ना, डिस्कस वर्किंग ऑफ कोटिंग पेन, मतलब कि पेन होता है जिसकी सिंपल मैं आपको बनाऊं कि वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक बर्तन टाइप सा होता है जिसमें आपके टैबलेट को यहाँ पे भर दिया जाता है, और इसी के अंदर ना ये जो आपका जो मटेरियल जो हमने सभी समझे थे उनकी ना स्प्रे कर दी जाती है। तो उनका ना पहले सॉल्यूशन बनाया जाता है, सभी जो मटेरियल हैं, जो आपके जो मटेरियल हैं, जैसे कि अगर हम बोले तो उसी को हम बोल देते हैं कोटिंग कंपोजिशन, मतलब कि फिल्म, पॉलीमर, सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर, ओपेसिफायर, कलरेंट, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर, सर्फेक्टेंट, एंटी माइक्रोबियल। तो सभी की क्वांटिटी जो भी ज़रूरत जितनी पड़ती है तो सभी को मिला करके एक सॉल्यूशन वहाँ पे तैयार कर दिया जाता है, और उन्हीं को फिर ना स्प्रे कर दिया जाता है किसमें, कोटिंग पेन में, टैबलेट के ऊपर। फिर उनको ड्राई कर देते हैं ताकि वो सूख जाए और उन पर कोटिंग हो जाए। एक ये तरीका होता है। इसके अलावा जो आपकी जो टैबलेट जो होती है उसको पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन में डिप भी कर देते हैं, फिर उसको सुखा देते हैं। तो कई तरीके होते हैं टैबलेट कोटिंग के। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वही तरीके देखेंगे कि मेथड ऑफ कोटिंग कितने तरीक़ों से की जाती है एंड कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।